हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 है। 3 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। यहाँ पहाड़ियाँ दी गई हैं कुछ, हमें बताना है कि इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम कौन सा सही है। ऑप्शन है ए नल्लामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी नल्लामलाई पहाड़ी, जावादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। और ऑप्शन डी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ और नल्लामलाई पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले मिलती है हमें नल्लामलाई पहाड़ियाँ। नल्लामलाई पहाड़ियाँ मिलती हैं हमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। तो सबसे उत्तर में मिलेंगी नल्लामलाई पहाड़ियाँ। उसके नीचे मिलेंगी दक्षिण में, उसके नीचे नल्लामलाई पहाड़ियों के नीचे मिलती हैं जावादी पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में पड़ती हैं। तो नल्लामलाई पहाड़ियों के नीचे मिलेंगी जावादी पहाड़ियाँ। उसके नीचे मिलेंगी नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जिस पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल स्थित है, तो वहाँ जावादी पहाड़ियों के नीचे मिलती हैं हमें फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे मिलती हैं अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो कि केरल में है। तो हमारा सही आंसर होगा, इन पहाड़ियों का उत्तर से शुरू करके दक्षिण की तरफ सही क्रम है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। ऑप्शन है ए सुमात्रा, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी जावा और ऑप्शन डी श्रीलंका। इनमें से कौन सा ग्रेट निकोबार के सबसे निकट पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुमात्रा। जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, वो भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और सुमात्रा का प्राचीन नाम था स्वर्ण द्वीप, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो ये कथन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में नहीं बल्कि दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। इसलिए हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी घाट में अन्नाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, ये बिल्कुल सही है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और ये केरल में स्थित है। तो कथन नंबर 2 हमारा सही है। ऑप्शन सी है तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। तापी नदी सतपुड़ा और अजंता के बीच से होकर प्रवाहित होती है। इसलिए तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में और अजंता के उत्तर में स्थित है। इसलिए कथन नंबर 3 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा नदी तथा तापी नदी नर्मदा नदी और तापी नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। भारत में नर्मदा, तापी और दामोदर नदी घाटियाँ रिफ्ट घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है। ऑप्शन है ए 370 मिलियन वर्ष, ऑप्शन बी 470 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी 570 मिलियन वर्ष और ऑप्शन डी 670 मिलियन वर्ष। सबसे पहले बात करते हैं अरावली श्रेणियों की। तो अरावली श्रेणियाँ गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक विस्तृत हैं और इनकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर की है और इनका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में, लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 600 से 570 मिलियन वर्ष। प्री कैम्ब्रियन काल में इनका निर्माण हुआ था। और अरावली श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर,
ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है घाटी और दूसरी तरफ है राज्य। कौन सी घाटी किस राज्य में स्थित है वो हमें मिलाना है। ए है हमारा मरखा घाटी। मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है, वर्तमान में लद्दाख में पड़ती है, जबकि जम्मू कश्मीर में भी थी। मतलब जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य था अब उसमें लद्दाख में स्थित है। जो लद्दाख वाला पोर्शन है मरखा घाटी वहाँ स्थित है। तो ए का है हमारा 3। बी है हमारा जुकू घाटी। जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है, तो बी का है हमारा 4। सी है सांगला घाटी। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो सी का है हमारा 2। और डी है युथांग घाटी। युथांग घाटी सिक्किम में स्थित है, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 3, 4, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और युथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं। ऑप्शन है ए अन्नामलाई पहाड़ियां, ऑप्शन बी कार्डेमम पहाड़ियां, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियां और ऑप्शन डी शेवराय पहाड़ियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, इसलिए जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं वो पहाड़ियां हैं नीलगिरी पहाड़ियां। और नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी। ऑप्शन है ए असम हिमालय का भाग है, ऑप्शन बी गढ़वाल हिमालय का भाग है, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय का भाग है और ऑप्शन डी पंजाब हिमालय का भाग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गढ़वाल हिमालय का भाग है। जो नंदा देवी चोटी है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है और गढ़वाल हिमालय का भाग है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और नंदा देवी चोटी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 यानी गोडविन ऑस्टिन, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत की कंचनजंगा, तीसरी है नंगा पर्वत और चौथी है नंदा देवी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। ऑप्शन है ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अजंता और ऑप्शन डी सह्याद्री। यानी इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी ऐसी है जो केवल एक ही राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजंता। अजंता पहाड़ियाँ केवल महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, बाकी सभी पहाड़ियाँ एक से अधिक राज्यों में विस्तृत हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित क्षेत्र। हमें बताना है कि कौन सी पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित हैं, इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ए है हमारा सबसे पहला है हमारा कार्डेमम पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ियाँ क्या कोरोमंडल तट पर स्थित है, तो ये हमारा गलत है। कार्डेमम पहाड़ियाँ केरल राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में और तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से में पड़ती हैं, जबकि कोरोमंडल तट भारत की जो पूर्वी तट रेखा है उसका दक्षिणी भाग है, इसलिए एक हमारा कथन गलत है। कथन नंबर 2 है कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट पर हैं, तो ये कथन भी हमारा गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक विस्तृत हैं, जबकि कोंकण तट कहते हैं भारत की जो पश्चिमी तट रेखा है उसके उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है,
इसलिए कथन 2 भी हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है महादेव पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है, तो महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में ही पड़ेंगी, तो इसलिए कथन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 4 है मिकिर पहाड़ियाँ। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि मिकिर पहाड़ियाँ असम राज्य में स्थित हैं, इसलिए कथन 4 भी हमारा सही है। तो हमारा सही आंसर है 3 और 4 सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है और गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, यानी यहाँ जो इतनी सारी विशेषताएं बताई गई हैं, ये किस स्थान की विशेषताएं हैं? ऑप्शन है ए तमिलनाडु तट पर, ऑप्शन बी केरल तट पर, ऑप्शन सी कर्नाटक तट पर और ऑप्शन डी गोवा तट पर। तो ये सभी विशेषताएं हैं तमिलनाडु के तरंगमबाड़ी पर, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कुछ डेनमार्क वासी डेनमार्कों की चौकी हुआ करती थी तमिलनाडु में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और डेनमार्क वासियों ने अपनी सभी फैक्ट्रियों को बेच दिया था ब्रिटिशों को 1845 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9। भारत में कुल 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? तो वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भारत के ये 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कि भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो कथन 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 है बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से भी अधिक दूर स्थित है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 के बाद 1995, 96, 2000, 2004, 5 इन वर्षों में भी उद्गार हो चुका है, इसलिए कथन 3 भी हमारा गलत है। तो हमारा सही आंसर है केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए ओक्साई चीन के पूर्व में, ऑप्शन बी लेह के पूर्व में, ऑप्शन सी गिलगिट के उत्तर में और ऑप्शन डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो सियाचिन हिमनद भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओक्साई चीन के पश्चिम में स्थित है, लेह के उत्तर में स्थित है और गिलगिट के पूर्व में स्थित है, जबकि नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बाकी जो बताया है वो भी आपको ध्यान रखना है। ओक्साई चीन के पश्चिम में, लेह के उत्तर में और गिलगिट के पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है हिमनद और दूसरी तरफ है नदी, यानी कौन सी नदी किस हिमनद से निकलती है। हमें बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। सबसे पहला है यमुना नदी बंदरपूछ हिमनद से निकलती है, तो पहला युग्म हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। यमुना नदी उत्तराखंड राज्य में जो यमुनोत्री ग्लेशियर है उसकी बंदरपूछ श्रेणी से निकलती है, तो कथन हमारा मतलब नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है 12 शिगरी हिमनद चेनाब नदी, तो चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में 12 शिगरी हिमनद से निकलती है, यानी 2 भी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 3 है मंदाकिनी मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद उत्तराखंड राज्य में स्थित है और मिलाम हिमनद से गौरी गंगा नदी निकलती है, ना कि मंदाकिनी नदी, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। और मंदाकिनी नदी सुमेरु हिमनद से निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिलाम हिमनद से गौरी गंगा नदी निकलती है। नंबर 4 है सियाचिन हिमनद नुब्रा नदी, तो नुब्रा नदी सियाचिन हिमनद से निकलती है, ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। और नंबर 5 है जेमू हिमनद मानस नदी, तो ये हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि जेमू हिमनद से तिस्ता नदी निकलती है, मानस नदी नहीं निकलती है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 4 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। ऑप्शन है ए चांगला, ऑप्शन बी जाराला, ऑप्शन सी नाथुला और ऑप्शन डी शिपकिला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाथुला। नाथुले दर्रे को 2006 में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था। नाथुले दर्रे को 1962 के भारत चीन युद्ध के समय बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में ए, बी, सी और डी द्वारा अंकित स्थान क्रमशः हैं, यानी मानचित्र में जो ए, बी, सी और डी से स्थान दिखाए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा चिन्ह किस स्थान को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, वर्षा छाया क्षेत्र और छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार, रिफ्ट घाटी क्षेत्र और वर्षा छाया क्षेत्र। ऑप्शन सी रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ मैदान, वेस्ट छाया क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार और रिफ्ट घाटी क्षेत्र। तो सबसे पहला जो ए स्थान से चिन्हित यानी ए अंक से चिन्हित किया गया है, ए चिन्ह से जो प्रदर्शित किया गया है वो है हमारा रिफ्ट घाटी क्षेत्र। नर्मदा और तापी नदी का जो रिफ्ट घाटी क्षेत्र है वो ए चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, इसलिए ए का है हमारा रिफ्ट घाटी क्षेत्र, यानी ए स्थान प्रदर्शित करेगा रिफ्ट घाटी क्षेत्र को। बी है हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान, सी है छोटा नागपुर पठार और डी है वृष्टि छाया क्षेत्र, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए स्थान प्रदर्शित करेगा रिफ्ट घाटी क्षेत्र, बी स्थान छत्तीसगढ़ के मैदान को, सी स्थान छोटा नागपुर पठार को और डी स्थान वर्षा छाया क्षेत्र यानी वृष्टि छाया क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। ऑप्शन है ए अरब सागर का, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी का, ऑप्शन सी हिंद महासागर का और ऑप्शन डी प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर का। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर हिंद महासागर को कहा जाता था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग द्योतित करते हैं, यानी इस मानचित्र में जो भाग दिखाए गए हैं वो किसे इंगित करते हैं। ऑप्शन है ए समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र को, ऑप्शन बी लवण गहनता सम्मान रेखा, ऑप्शन सी वे क्षेत्र जिन तक संप्रभुता का विस्तार है और ऑप्शन डी अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। भारत में जो ये क्षेत्र दिखाए गए हैं
ये दिखाए गए हैं अंतर्जलीय उच्चावच रेखा, यानी समुद्र तट पर सागर नितल से लेकर गहराई तक उच्चावच यानी सागर की गहराई को इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर यानी सैडल पीक स्थित है। ऑप्शन है ए बृहत निकोबार में, ऑप्शन बी मध्य अंडमान में, ऑप्शन सी लघु अंडमान में और ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है पल्याण शिखर या सैडल पीक वो स्थित है उत्तरी अंडमान में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, यानी इनमें से कौन सा 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन है ए अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन बी निकोबार एवं सुमात्रा, ऑप्शन सी मालदीव एवं लक्षद्वीप, ऑप्शन डी सुमात्रा एवं जावा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार। 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान और निकोबार को, जबकि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच पड़ता है 8 डिग्री चैनल। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मॉक टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट किया है। इसमें हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 3 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।